बंगाल में बीजेपी की सरकार ने टीएमसी को सबसे बड़ा शॉक दिया है। सीएम शुभेंदु ने टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों की फाइलें खोल दी है, जिससे ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो वहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष की भी मुश्किलें बढ़ गई है। हिंदुत्व का अपमान करने को लेकर उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई है, उससे सायोनी घोष के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अब वो बदली बदली सी लग रही है। तो वहीं टीएमसी के नेता इस्तीफा देकर बुआ और भतीजे की पोल खोल रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में ऐसा माहौल बना है जिसने टीएमसी की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के भीतर लगातार बढ़ती नाराजगी, नेताओं के इस्तीफे, भ्रष्टाचार के आरोप और कई जिलों में पुलिस कार्यवाही ने राजनीतिक तापमान को और तेज कर दिया है। बीजेपी इसे शुभेंदु राज का असर बता रही है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही कह रही है। राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों में भी लगातार कार्यवाही हो रही है। अलग अलग जिलों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही के बाद कई नेताओं पर आर्थिक अनियमितताओं, जमीन कब्जाने और अवैध संपत्ति रखने जैसे आरोप लगे हैं। राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा 127 पार्षदों और स्थानीय नेताओं के इस्तीफे को लेकर हो रही है। नगर पालिकाओं और पंचायतों से जुड़े इन इस्तीफों ने यह संकेत दिया है कि पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने भी पार्टी पद छोड़ते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। दर्शकों, जब से टीएमसी की हार हुई है, तब से लगातार पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। सांसद काकोली घोष दस्तीदार, डॉक्टर शांतनु सेन, जवाहर सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सुशांत घोष, ऐसे कई नेता पिछले 2 दिनों के भीतर पार्टी की तमाम जिम्मेदारी छोड़कर मीडिया में बयान दे रहे हैं। वहीं अब पार्टी के टॉप लीडरशिप को लेकर गुस्सा और इस्तीफे की मांग होने लगी है। अब उस बेचैनी को और बढ़ाते हुए कोलकाता नगर निगम के टीएमसी और मेयर पार्षद तारक सिंह ने सीधे तौर पर लीडरशिप बदलने की मांग कर दी है। टीएमसी के टॉप लीडरशिप बदलने को लेकर पूछे गए सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मीडिया से बातचीत में तारक सिंह ने कहा कि हम उन्हें बदलना चाहते हैं जो लीड कर रहे हैं। वहीं अब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब ममता बनर्जी से है, तो उन्होंने साफ जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं है। हम लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, हम तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। इसके साथ ही कोलकाता नगर निगम के टीएमसी और मेयर पार्षद तारक सिंह ने अभिषेक बनर्जी को लेकर तीखी बातें कही। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा क्रिमिनल हुआ तो मैं राज नहीं करूंगा। इस बीच टीएमसी नेता विश्वजीत देव ने चुनाव में हार और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और अभिषेक की जानकारी के बिना पार्टी के लोग ऐसा भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। वहीं टीएमसी के भीतर हुए कई इस्तीफों से ये भी संकेत मिला है कि पार्टी के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। टीएमसी पार्षद सुशांत घोष ने बुधवार को बरो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उसी दिन एक और पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने भी म्युनिसिपल अकाउंट्स कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में इस्तीफा देने वाले सुशांत घोष ने कहा था कि मैं तृणमूल से निराश हूं, ऐसा लगता है पार्टी कहीं अपना रास्ता भटक गई है। वहीं अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी लीडरशिप कहां है, हमें ये लीडरशिप नहीं मिली जो ममता बनर्जी देती रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये टीएमसी के इतिहास का सबसे कठिन दौर हो सकता है। बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत, नेतृत्व पर सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप और संगठन में के भीतर बढ़ती असंतुष्टि ने पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बाकुंडा से सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि टीएमसी के करीब 50 विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं और 20 सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि ये विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और नेतृत्व से जैसे ही मंजूरी मिलेगी पाला बदलने के लिए तैयार हैं। वहीं अब सवाल है कि टीएमसी के जो 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, उनमें महुआ मोइत्रा और साइनी घोष का नाम भी शामिल है या नहीं। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के विरोधी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया है, उससे महुआ मोइत्रा को तकलीफ जरूर हुई होगी। वहीं अपने ऊपर कार्यवाही को लेकर खतरा मंडराता देख साइनी घोष भी अपने आप को हिंदुत्व साबित करने में लगी हुई है। ऐसे में महुआ और साइनी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें